हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है और थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। फोकस करिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पहले हम सिचुएशन देख लेते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच की, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए एक ग्रॉस कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं है। ठीक है, अगर ये सिचुएशन मैच करती है तो रीडिंग आपकी होगी, लेकिन अगर ये सिचुएशन आपके साथ नहीं है, आपको नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, तो फिर आप रीडिंग को स्किप कर सकते हो, मतलब छोड़ सकते हो। और अगर फिर भी देखने का मन कर रहा है नहीं मिलने के बावजूद, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो, बट पूरी रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट मत करना। कोई खास मैसेज हो सकता है जो आपको आपके लिए हो, और वो आप अगर आप दिल से देखोगे तो आपको खुद ही कनेक्शन फील हो जाएगा कि हाँ ये बात मेरे लिए है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा यहाँ पर हो सकता है, इन्वॉल्व है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, उम्मीद करी जा रही है कि काश बड़े अच्छे बदलाव यहाँ पर आ जाएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें लग रही हैं, जहाँ पे उनको लग रहा है मेरा घर बन जाए, कार आ जाए, लग्जरी हो जाए, या फाइनेंस अच्छा हो जाए, मतलब ये सब चीज़ें हैं कि पैसा हो जाए, ये सब चीज़ें। हेल्पलेस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। लव यू, लव यू। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन। यस, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है। बॉटम की एनर्जी टॉक्सिक है, मुझे काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप कार्मिक लग रहा है। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन दोनों तरह की हो सकती है, कार्मिक भी हो सकते हैं और स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, मतलब सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। कार्मिक में भी ज़रूरी नहीं होते कि सबका रिलेशनशिप खराब ही हो। जिन लोगों का पास्ट लाइफ कर्मा अच्छा होता है उनका रिलेशनशिप ठीक रहता है, अच्छा चलता है। दुनिया में 90% से ज़्यादा रिलेशनशिप जो हैं वो कार्मिक के हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, ओ मम्मा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। आज हम उनकी ओवरऑल नहीं देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल देखने का इंटेंशन यही होता है कि उनकी थर्ड पार्टी को लेकर के क्या रीडिंग है। मतलब ये होता है कि उनके दिमाग में अगर आपके लिए सपोज निकाला और ओवरऑल देखा, ओवरऑल और वो दोनों मैच नहीं किए, इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है जिसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पेशेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, रिसेप्टिविटी। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी 2-3-4 दिन पहले की रीडिंग थी, ये वही रीडिंग रिपीट हो गई है। अभी देखते हैं। अबंडेंस, हाँ ये थोड़ा डिफरेंट आया। स्ट्रेस, काफ़ी हद तक रीडिंग वही है, कुछ लोग यहाँ पर ऐड हुए होंगे दूसरे। हाँ, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। अगर आपने 2-3 दिन पहले मुझे लगता है थर्ड पार्टी की रीडिंग जो डाली थी, ये रीडिंग काफ़ी हद तक वैसी ही है। अगर वो रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आप इसको देख सकते हैं, हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैसेज आपको इस रीडिंग में मिल जाए। ओके, और वीडियो को हमेशा बिना स्किप किए पूरा देखा करें। स्किप करके वीडियो देखने से आपकी स्टोरी ठीक से नहीं होती, तो फिर आपको वो रीडिंग समझ नहीं आती अच्छे से।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और यहाँ पर थर्ड पार्टी उनके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है, या फिर कोई पुराना प्यार, मतलब शादी तो कहीं और हो गई आपके पार्टनर की, अब चाहे आपके साथ हुई हो चाहे किसी और के साथ हुई हो, डिपेंड करता है क्योंकि कलेक्टिव है, सबके लिए अलग अलग होगी। और शादी कहीं और हो गई बट प्यार किसी और से था, मतलब पहले से था, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, कहीं ना कहीं 2 सिचुएशन यहाँ पर दिख रही हैं थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें जो है। चलिए हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और अभी जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो बिकॉज क्योंकि हमने वैसे भी यहाँ पे 3 तो आ ही गए हैं, मैंने 3 कार्ड ही इसमें दिख रहे हैं ओपन, 3 में अलग अलग आ गया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बट हम बॉटम में चेक करेंगे, बॉटम में भी होगी और अभी हम क्लैरिफायर लेंगे तो उसमें भी आ सकता है। तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 11 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। हाँ, 10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर भी ऐड थे उसी में। 777 की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 7 नंबर केतु का होता है और केतु भी पास्ट लाइफ को दिखाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि रिलेशनशिप जो है थर्ड पार्टी और आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये कार्मिक रिलेशन है एक तरीके से। मतलब कार्मिक सबके लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है क्योंकि केतु जो है वो पास्ट लाइफ को दिखाता है, ठीक है, कर्मा किसी तरीके का वो। आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी के साथ उनका ये है कि ब्रेक थ्रू चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, एक कहीं से चाहते हैं कि ये चीज़ें राज खुले, किसी तरीके का क्लू मिले कहीं से कि कैसे चीज़ें। काफ़ी पेशेंस के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट हो, ये भी चीज़ हो सकती है, प्रेगनेंसी रिलेटेड भी कोई बात हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं। काफ़ी स्ट्रेस है लेकिन अबंडेंस यहाँ पर चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ में। मैं भी इनको क्लैरिफाई भी करूँगी। हैप्पी फैमिली का सपना देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ में, ये चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से बदल जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, मतलब थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को बेटर करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता, आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा, बट देखो जो सच है वो सच है। मेरे झूठ बोल देने से तुम्हारे रिश्ते में कुछ हो नहीं जाएगा। तुम जिंदगी भर उस रिलेशनशिप में फंसे रहोगे और जिंदगी भर कलेश भोगते रहोगे। हमारे व्यूअर्स में से कई व्यूअर्स की मैं शादियां करवा चुकी हूँ अपनी रीडिंग के माध्यम से ही, और आज वो बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। जो ये कहते थे कि नहीं हमें तो 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए इस रिलेशनशिप में मैम, हम तो इसी में करेंगे तो इन्हीं से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज वो मस्त शेयर स्टेटस मेरे साथ शेयर करते हैं कि वो अपनी नई ज़िंदगी में खुश हैं। पिछले 10-12 सालों से वो तकलीफ़ झेल रहे थे और ऐसे कई सारे लोग हैं, ठीक है। तो हमेशा गाइडेंस को प्रॉपर वे में सुना करें। हमेशा कोशिश में उम्मीद ना किया करें कि हम ये कह देंगे नहीं आपका पर्सन आपके लिए मरा जा रहा है। वो नहीं मरा जा रहा है, मरा जा रहा होगा तो बता देंगे। अगर मर रहा होता है ना इतना, तो आपको रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस चीज़ को समझा करो, ठीक है। बेहतर करो अपनी ज़िंदगी को। रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप आपकी शादी करवाने नहीं आता। कुछ रिलेशनशिप हमारी ज़िंदगी में पास्ट लाइफ का जो हमारा कर्मा होता है, दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ़ जो हम देके आए हैं वो हमें भोगनी है। दूसरी चीज़, कुछ सबक होते हैं हमें ज़िंदगी में जो मिलने होते हैं, जो मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें, एक तो कर्मा बैलेंस होता है, दूसरी चीज़ सबक मिलते हैं आपको। तो सबक देखो कि क्या मिल रहा है इस रिलेशनशिप से आपको। अभी हम आपके लिए भी देखेंगे तो परेशान ना हो, अभी तो हम सिर्फ थर्ड पार्टी का लेकर देख रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पे आपके पर्सन के लिए कुछ ऐसा यूज़ एंड थ्रो वाला आइटम नहीं है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन की ज़िंदगी में मायने रखते हैं, ठीक है। वो एक अबंडेंस देख रहे हैं, उनके साथ एक बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हैं। हो सकता है वो प्रेग्नेंट वगैरह हो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, या वो खुद प्रेग्नेंट हो सकते हैं, अगर लड़की हैं तो, या लड़के हैं तो थर्ड पार्टी जो भी है, लड़की है अगर तो वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस,
कुछ लोगों के लिए वाइब आ रही है, मदर की एनर्जी भी हो सकती है किसी के लिए, कि आपकी थर्ड पार्टी या आपके लॉज हो सकते हैं वहाँ पे भी। तो एक स्ट्रेस है, तनाव है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, फिर भी खुश रहने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत सारे काम हैं इनके लिए, बहुत सारे, बहुत तनाव है इनकी अपनी ज़िंदगी में। लाइफ ना एकदम जगल कर रही है, एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, बहुत सारे काम, मल्टीटास्किंग। चीटिंग है कहीं ना कहीं, कोई प्लानिंग फेल जैसा दिखता है। आपके पर्सन ने, मुझे लगता है कि पहले चीटिंग किया है, अब ये वापस से चीज़ों को ठीक करने के मोड में है। वहाँ पे एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, करें कैसे, शुरुआत कैसे करें, इस तरीके की चीज़ें। कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, कॉन्शियस हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, चीज़ें इन्हें समझ आ रही हैं। एक चुप्पी तो है, बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक है। हीलिंग करी जा रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, या तो डिवाइन की तरफ से ठीक हो रही हैं या ये कर रहे हैं। मोस्टली चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो होती हैं वो डिवाइन की तरफ से ही होती हैं, ठीक है। हीलिंग भी तभी आती है, चीज़ें भी फेवरेबल तभी होती हैं। तो ये इस तरीके का इनका एक टाइम हो सकता है। कुछ बर्डन है इनके ऊपर जिन्हें ये उतार के रखना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा चीटिंग किया है, बहुत ज़्यादा बहुत प्लेफुल एनर्जी में रहे होंगे ये। आपके पर्सन हो सकता है बहुत रोमांटिक टाइप के, प्लेफुल, किसी के साथ भी मतलब फ्लर्ट वगैरह करते रहना, इस तरीके की एनर्जी में पास्ट में हो सकता है रहते रहे हैं। तो उस चक्कर में इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, या पैसे कमाने के चक्कर में इन्होंने हो सकता है मल्टीपल रिलेशंस रखे हों, या जो भी चीज़ें इन्होंने की, कहीं ना कहीं चीटिंग, धोखा इन्वॉल्व है, किया है। बट अब ये थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। पहले थर्ड पार्टी को इन्होंने धोखा दिया है, और अब ये उसके साथ चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएं यहाँ पे, ठीक है। ये करने के, कुछ लोगों के केस में कैरियर है तो कैरियर पहले सेटल करके उसके बाद फाइनेंसेस को सही करके फिर रोमांटिक शुरुआत करनी है, ऐसा भी है। मैं कुछ कार्ड्स को और क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मुझे अबंडेंस का कार्ड स्टार्टिंग से ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए पहले तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्कॉर्पियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, या थर्ड पार्टी, या आप अबंडेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। मैंने इसको रिसीव किया था और इसको पहले मैंने बोला था, ये अबंडेंस आ गई यहाँ पर, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी है। अपने आप को ना क्या कहना चाहिए, चीज़ों को अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थोड़े से रिलैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, और कह सकते हो सकता है अपना योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, ताकि चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें, ठीक है। बट इनका इरादा यही है कि ये अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में भी आपके पर्सन के लिए अबंडेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो इस वजह से इन्होंने किया हो, खुद को इतना ज़्यादा ओवर इंडल्ज कर लिया हो, जिसकी वजह से अब ये बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं, ठीक है। बहुत सारे काम एक साथ इन्होंने हो सकता है उठा लिए हैं, जिसकी वजह से भी इनकी ज़िंदगी में ना प्रॉब्लम आ सकती हैं। बट थर्ड पार्टी के साथ ये चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं यहाँ पे ये चीज़। बट अभी इन लोगों के बीच में खामोशी है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इनके बीच कोई रोमांटिक केमिस्ट्री चल रही, तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा। हाँ, ये एक बदलाव ज़रूर चाहते हैं। मैं एक बार ट्रांसफॉर्मेशन को भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्या चाहते हैं। बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को लेके चल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई करके कर दीजिए। ओह, यही है, जगलिंग की सिचुएशन है इनकी, बदलाव चाहते हैं, ठीक है। हैप्पी फैमिली चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं यहाँ पर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करें या आगे बढ़ जाएं, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी इनकी दिखाई देती है, जहाँ इनको ये समझ नहीं आया, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ में चाह रहे हैं कि चीज़ों को कि वहाँ ठीक हो जाए, बट स्टिल इनको थोड़े से डाउट है कि पता नहीं पास्ट में धोखा हुआ है, चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी, तो इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। तो ये चाहते हैं कि इनको कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये अभी समझ नहीं पा रहे कि इनको इस थर्ड पार्टी के साथ शुरुआत करनी चाहिए रिलेशनशिप की, या यहाँ ख़त्म करके कहीं और शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। ये है इनके माइंड में। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। 1 सेकेंड।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग आप हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थंडरबोल्ट, एग्जिस्टेंस, aloneness, the creator, new vision, मोमेंट टू मोमेंट। यस, आप लोगों के केस में भी चीज़ें अभी दूरी में ही चल रही हैं, काफ़ी कुछ भूचाल आप लोगों की ज़िंदगी में आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, चीज़ें ठीक होने का अभी अगर हम ओवरऑल अगर बोले तो आपके पर्सन का ना तो कुछ आपके साथ सही चल रहा है, ना थर्ड पार्टी के साथ में कुछ भी ठीक चल रहा है। हाँ, थर्ड पार्टी इनके या तो लाइफ पार्टनर हो सकते हैं या ये उनको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। ठीक है, बट वहाँ पे इनका एक एफर्ट दिखाई देता है। हालांकि यहाँ पे भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट ठीक करना चाहते हैं ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ स्लो जा रहे हैं, मूवमेंट टू मूवमेंट जाते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं अभी। ज़्यादा क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है जहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है कैसे लोगों के साथ, किस तरीके के लोगों के साथ हमारी रीडिंग जो है वो एनर्जी कनेक्ट हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, ये अभी आपके और थर्ड पार्टी के बीच में ना जगल कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाना चाहिए। उनको बेसिकली घर बसाना है अपना। हो सकता है आप दोनों में से ही किसी के साथ अभी शादी ना हुई हो या किसी एक के साथ हो रखी है, जो भी सिचुएशन हो, किसी एक के साथ फैमिली बसाने का इरादा है और अभी ये कन्फ्यूज़न ही है। तो लिस्ट में अभी आप भी हो एक तरफ ऑप्शन में, एक तरफ थर्ड पार्टी भी है, तो अभी दोनों हैं। देखते हैं कौन जीतता है, वो बाद में पता चलेगा। पर यहाँ पे एक टावर की एनर्जी दिखाई देती है, थंडरबोल्ट की, एक तूफान, एक प्रलय सी आई हुई है आप लोगों के बीच में। बहुत कुछ खराब हुआ है, चीज़ें बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई हैं, आपका रिश्ता बहुत बुरी तरीके से ख़राब हुआ है। अच्छा, नंबर्स देख लेते हैं। 2 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या इतने दिन, महीने, साल, हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। डबल 7 की एनर्जी, नहीं डबल 7 नहीं है, 1 1 हो सकता है डबल 1 की एनर्जी आपको दिख रही हो। आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। बट यहाँ पे क्योंकि फोर्थ कार्ड आया ही नहीं, तो फोर्थ एलिमेंट नहीं आना था, तो इस वजह से अगर तो यहाँ पे बॉटम में हो सकता है, या फिर अभी हमें क्लैरिफायर लेने की ज़रूरत पड़ी तो क्लैरिफायर में हो सकता है। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके केस में क्या कर रहे हैं, एक तो जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया, आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप खत्म हो गया, सारी चीज़ें, तूफान आया हुआ है, बहुत बुरे नोट पे चीज़ें खत्म हुई हैं, ठीक है, बहुत सब कुछ एकदम स्टेबिलिटी ही खत्म हो गई, ठीक है, ऐसे नहीं बिजली सी गिर गई पूरे रिलेशनशिप पे। अपनी एग्जिस्टेंस को आपको देख रहे हैं कि आपने ढूंढ लिया है या ढूंढ रहे हो, ठीक है, अपनी पहचान ढूंढते हुए नजर आ रहे हो आप, ठीक है। आप ये दिखाना चाहते हो कि आपका भी कुछ वजूद है, इस तरह से आपको देख रहे हैं। अलोननेस की एनर्जी, आपके पर्सन आपको अकेला भी देख रहे हैं, साथ में खुद को अकेला भी देख रहे हैं, ठीक है। आप दोनों ही हो सकता है एक दूसरे से दूरी है बना के रखी हुई, आपके पर्सन की नज़र आप पे है, बट वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो काफ़ी हद तक, जैसे हमने देखा कि ना तो बहुत थर्ड पार्टी में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, ना ही आप में है, वो बस ट्राई कर रहे हैं कि ये जानने के लिए कि उनके लिए कौन ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें तो अकेलापन तो है उनके अंदर। हो सकता है ये स्पिरिचुअल बन रहे हैं या किसी तरीके के योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम इस तरीके के करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कुछ ना कुछ तो है। एक नए विज़न के साथ ये इस रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी है, बट धीरे धीरे जाना चाहते हैं, गो विद द फ्लो, मतलब
मोमेंट टू मोमेंट, मतलब एक एक करके, एक स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं, कोई हैफजर्ड नहीं, बहुत जल्दबाजी में नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। वेटिंग एनर्जी है इनकी। अगेन 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। केतु पास्ट लाइफ कनेक्शन, केतु का हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, लड़ने को तैयार बैठे हैं, ठीक है, आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारा बर्डन है इनको, ठीक है, बहुत सारा बर्डन है जिसको ये उतार के रखना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है, रिग्रेट है बहुत ज़्यादा, ये चाह रहे हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाए आप लोगों के बीच में, ठीक है, बट चीज़ें अभी आप लोगों के बीच में ठीक हो नहीं रही। मैं कुछ एक कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थंडरबोल्ट क्यों आया इस रिलेशनशिप में? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, थंडरबोल्ट यहाँ पर क्यों आया है, क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। यहाँ पे विश की एनर्जी है, ठीक है, यूनियन को लेकर के, अपनी विशेस को लेकर के यहाँ पे चीज़ें खराब हुई हैं, ठीक है। एक तूफान आपके पर्सन की ज़िंदगी में आया हुआ है, ठीक, जगल कर रहे हैं। एक तरफ इनकी इच्छाएं हैं बहुत सारी और एक तरफ इनका प्यार है। हो सकता है जैसे अगर आपको इन्हें रिसीव करना है या आपको ऑप्ट करना है अपनी ज़िंदगी में, तो इन्हें बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जो ये नहीं करना चाहते, ठीक है। ये यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है, इस वजह से शायद आप लोगों के बीच का रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हुआ है। जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्रिएटर को क्लैरिफाई कर दीजिए। ठंड रखें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्रिएटर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्रिएटर को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे चीटिंग है, रिग्रेट है, ठीक है, धोखा मिला है, उसके बाद रिग्रेट है प्यार खो देने का। तो इसी वजह से ये खुद को ना बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है योगा, मेडिटेशन कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं ताकि ये चीज़ों सब कुछ सही कर सकें। लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट तो यहाँ पर दिखाई देता है। हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं। हो सकता है इन्होंने सबको सोशल मीडिया वगैरह से अपने आप को या तो आइसोलेट कर रखा है या किसी से बातचीत नहीं कर रहे, ज़्यादातर लोगों को ब्लॉक करके रखा हुआ है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कंट्रोल, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है, आपके पर्सन गोइंग विद द फ्लो वाली कंडीशन में जाना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा एफर्ट करना नहीं चाहते। दूसरी तरफ उनका क्या हो रहा है कि ये भी चाहते हैं कि आपके ऊपर कंट्रोल करना, ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी से जाने ना दें, आपको अपने हिसाब से चलाइए भी है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ इनका गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है, जहाँ ये कोई खास एफर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दे रहे हैं वाली एनर्जी है, ठीक है। ये है इनके माइंड में। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। उसके बाद हम डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे और उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स से उनके पर्सन क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, अब हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, कि जिस तरीके से तुम मुझे प्यार करते हो उस तरह से मुझे कोई और उस लेवल को ना कोई और मैच नहीं कर सकता, ठीक है। और गिल्टी है इस बात का कि फिर भी इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड द इमोशनल नीड, ठीक है। आपके पर्सन इनडिसाइसिव इसलिए थे क्योंकि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ये भाग रहे थे, क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा था
कि ये आपकी इमोशनल और फाइनेंशियल नीड्स कैसे पूरी करेंगे, ठीक है, कैसे सब कुछ आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इस वजह से ये भागे थे, बट अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं। उनको पता है कि इनकी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की जो आदत है वो इसी वजह से इंडिसाइसिव रहते हैं और इसी वजह से आप इनसे नाराज रहते हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, एंड अगेन गिल्टी की एनर्जी। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्टी है अपने किए पे, उन्हें बहुत ज़्यादा अपराध बोध है, अब अफसोस है उन्हें कि उन्होंने गलत किया। इररिप्लेसेबल, ठीक है, जिस तरह से आप इन्हें प्यार करते हो कोई और नहीं कर सकता, तो कोई और आपको रिप्लेस कर ही नहीं सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात है, जहाँ इनको ये लग रहा है कि पहले लग रहा था कि फाइनेंशियली एंड इमोशनल नीड्स को आपकी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ये क्विट कर लिए, भाग लिए, ठीक है। और अब लेकिन इन्हें समझ आ रहा है कि आप इनकी जिम्मेदारी हो और अब ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहते हैं, ठीक है। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, ठीक है। आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि उन्हें बहुत गिल्टी है, इस बात का अपराध बोध है कि उन्होंने आपकी ज़रूरतों को इग्नोर किया और उन्होंने नहीं समझ पाया। वो कह रहे हैं कि आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, वो आपको वो सब कुछ देने में फेल हो गए जिसकी आपको ज़रूरत थी, ठीक है। और इस सब चीज़ों का इन्हें गिल्टी है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहिए। मैं एक मैसेज यहाँ से भी निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर, वो ये कहना चाहते हैं कि आपके अनकंडीशनल लव के लिए वो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं वो अपनी फैमिली के आगे आपके लिए नहीं स्टैंड ले पा रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से ये मजबूरी है इनकी, इनका कहना है कि ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते और फैमिली इनकी जहाँ मैरिज कर रही है वहाँ ये कर रहे हैं, इस वजह से ये सॉरी बोल रहे हैं, या हो सकता है ये चीज़ इन्होंने पास्ट में की हो। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। आज लोग कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, इसी वजह से यहाँ पे शफलिंग ख़राब हो जाती है एकदम से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। You are being called upon to provide leadership, so trust that you are capable of doing so. Yes, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हो कि यहाँ आप जो दुनिया में आप एक टाइगर के तरीके से हो, ठीक है। तो आपको इस दुनिया में लाया गया है लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है, उनको लीड करने के लिए। तो इसलिए ट्रस्ट करो अपनी कैपेबिलिटी पे कि ऐसा ही होगा, ठीक है। और मतलब आपको ट्रस्ट करना है अपनी कैपेबिलिटी पे कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। आपको खुद के ऊपर बेसिकली ट्रस्ट रखना है। तो आप इस दुनिया में ना लीडर बनने के लिए बुलाए गए हो, किसी के पीछे चलने के लिए नहीं बुलाए गए, तो आपको समझो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।